द्वितीयक या सहायक जननांग। द्वितीयक या सहायक नर जननांग। क्या सीख रहे हैं? द्वितीयक या सहायक नर जननांग क्या क्या हो सकता है भाई? प्राथमिक तो हमारा क्या हो गया था? प्राथमिक जननांग क्या हो गया था हमारा? वृषण हो गया था। यस और नो? ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब वृषण के बाद जो वृषण की सहायता करने वाले यहाँ से जो शुक्राणु हम लेके जाएंगे, जरा देखिए मैंने बता रखा है, शुक्राणु जो यहाँ पे बनेंगे वृषण के अंदर, वो जिस रास्ते से जाते हैं वो सब सहायक अंग कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सहायक अंग कहलाते हैं। देखो कौन कौन से लेके जाएंगे। पहला आएगा इसमें जालिकावत वृषण। पहला क्या आएगा बच्चे? जालिकावत वृषण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। ये क्या है देखो, शुक्र जनन द्वारा बनी हुई, ये क्या करता है? शुक्र जनन नलिका में बने शुक्राणुओं का पालिकाओं से एकत्रित करके, जितने भी टेस्टिस के लोब्यूल्स थे, पालिकाएं थी, उन पालिकाओं के अंदर शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्राणु बने, यहां से पालिकाओं से एकत्रित करके क्या कर रहा है? ये पालिकाओं से एकत्रित करके अधिवृषण में विमोचित करता है। मतलब यहां से कलेक्ट किया और अधिवृषण में विमोचित करने की कोशिश करेगा, है ना? विमोचित करता है। क्लियर है? पहली बात, जालिकावत वृषण क्या कर रहा है? ये जालिकावत वृषण, यहाँ पे देखो, उसने यहाँ से इन पालिकाओं के अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं में जो शुक्राणु बने उनको एकत्रित किया और उन्हें कहाँ देगा? अधिवृषण को देगा। यस और नो? दूसरा सुनना, शुक्र अपवाहिनियां। ये सब क्या है? हमारे द्वितीयक या सहायक नरजननांग हैं, हम उनके ही नाम पढ़ रहे हैं। शुक्र अपवाहिनियां। शुक्र अपवाहिनी क्या करती है? शुक्र अपवाहिनियां यह जालिकावत वृषण से, जालिकावत वृषण और अधिवृषण के, जालिकावृत वृषण और अधिवृषण के बीच की नलिका है। नलिका है जो शुक्राणुओं को अधिवृषण तक, शुक्राणुओं को जालिकावृत या वृत वृषण से अधिवृषण तक लाती है। क्या करती है? ये अधिवृषण तक लाती है, वो नलिका है ये। क्लियर है बच्चे? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग, अधिवृषण। सबसे महत्वपूर्ण भाग अधिवृषण। ध्यान से सुनिएगा। अधिवृषण जो है वो देखने में कैसा लगता है? हमने बनाया भी तो है,
जैसे लग रहा है कि जितना बड़ा वृषण है उससे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ही बड़ा है। यस और नो। लेकिन मैंने इसलिए बनाया था इसके अंदर नलिका। समझिए, ये अगर आपने बोला कि ये 5 सेंटीमीटर का है तो मैं ये मान लेता हूँ कि ठीक है ये 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर का होगा, यही तो होगा, थोड़ा सा बड़ा। लेकिन पता है इसके अंदर जो नलिकाएं हैं, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फेज में नलिकाएं पाई जाती हैं। और इन नलिकाओं को आप खींच दो, अगर इन नलिकाओं को खींच दो तो ये जो 6 सेंटीमीटर की आप अधिवृषण के अंदर ये नलिका की बात कर रही हैं, नलिका 6 मीटर की लंबी होती है। कितनी? 6 मीटर की। बहुत मज़ेदार सा काम है बेटा इसका। अधिवृषण अधिवृषण वृषण से विमोचित शुक्राणुओं को वृषण से विमोचित शुक्राणुओं को किसको देता है? शुक्रवाहिका को। शुक्र वाहिका तक पहुंचाता है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। यहां शुक्राणुओं का कार्यात्मक परिपक्वन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, और इसी के लिए आपसे अधिवृषण के ऊपर सवाल बनाया जाता है कि अधिवृषण का मुख्य काम क्या है? क्या बस पास करना? ना, उसका मुख्य काम क्या है? शुक्राणुओं के अंदर कार्यात्मक रूप से परिपक्वन लाना। पता है बच्चे, जहाँ पे जिन नरों के अंदर ये अधिवृषण की लंबाई या इसके नलिकाओं की लंबाई कम होती है, इन नरों के अंदर शुक्राणु बनने के बाद भी प्रजनन की क्षमता कम पाई जाती है, क्योंकि शुक्राणु बनेंगे शुक्रजनन नलिका में। वहाँ से शुक्र कोशिका या शुक्राणु बनने के बाद वो प्रजनन के लायक, उनको प्रजनन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो सारा काम, वो सारी तैयारी, वो सारी लोडिंग यहाँ होती है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कार्यात्मक परिपक्वन कहाँ होता है? यहाँ पे शुक्राणुओं का कार्यात्मक परिपक्वन होता है अधिवृषण के अंदर। और यहाँ पे जब शुक्राणु तैयार हो जाएगा, जब वो परिपक्व हो जाएगा कि हाँ अब मैं लायक बन चुका हूँ, अब मैं प्रजनन कर सकता हूँ, तो यहाँ से परिपक्व होकर तब वो आएगा कहाँ पे? शुक्रवाहिका में। और शुक्रवाहिका क्या करेगी? जरा देख लीजिए। शुक्रवाहिका क्या करेगी? यह शुक्राणुओं को वृषण कोश से बाहर उदरीय भाग में ले जाती है। उदरीय भाग में ले जाती है। बहुत बढ़िया, क्योंकि उदरीय भाग के अंदर है मानव जननेंद्री। नर जननेंद्री कहाँ है? उदरीय भाग में। और हम कहाँ हैं? उदरी भाग के बाहर। तो उदरी भाग से उदरी भाग के बाहर से उदरीय भाग तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? शुक्रवाहिका। यस और नो? यहाँ पे समझना है, वृषण उदरीय भाग के बाहर पाया जाता है। वृषण कहाँ है? उदरीय भाग के बाहर। वृषण कहाँ है बेटा? उदरी भाग के बाहर पाया जाता है। तथा नर जननेंद्री
उदरीय भाग में पाया जाता है। अतः समस्त सहायक नलिकाएं शुक्राणुओं को जननेंद्रिय तक ले आते हैं। इनका काम क्या है? जननेंद्रिय तक लेके आना। ठीक है बच्चे, जननेंद्रिय वीर्य सेचन की प्रक्रिया द्वारा वीर्य मादा योनि में विमोचित करता है। मादा योनि में क्या करता है? विमोचित करता है, जिससे शुक्राणु भी मादा जननांग में चले जाते हैं। समझ में आया बच्चे? मादा जननांग में चले जाते हैं। यानी हुआ क्या क्या बातें हम लोगों ने पढ़ ली। आ जाओ फटाफट कवर करते हैं। हम लोगों ने आज कोशिश किया कि हम ये देखें कि द्वितीयक जननांग की जो संरचनाएं हैं या सहायक नलिकाएं वो क्या कर रही हैं। तो उसमें हमने कौन कौन सी संरचनाएं पढ़ी? उसमें हमने पढ़ा अपने जालिका वत्वृषण के बारे में, हमने पढ़ा वहाँ पे शुक्र अपवाहिका के बारे में, हमने पढ़ा अधिवृषण के बारे में, शुक्रवाहिका के बारे में और जननेंद्रिय के बारे में। यस और नो? ये सभी सहायक संरचनाएं बनाती हैं जिसकी मदद से मादा के भीतर ये वृषण के अंदर बना हुआ शुक्राणु पहुंचाया जा सके। तो कैसे पहुंचाया गया? शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन नलिका में वृषण के पालिकाओं के अंदर होता है और पालिका के अंदर बने हुए ये शुक्राणु वृषण जालिका के हेल्प से, वृषण जालिका की मदद से वहाँ से उसको अधिवृषण तक पहुँचाया जाता है, जो शुक्र अपवाहिका नाम की नलिका से स्थानांतरित होते हैं। वहाँ अब अधिवृषण के अंदर अपवाहित शुक्राणु, अधिवृषण के अंदर अपवाहित शुक्राणु कार्यात्मक रूप से परिपक्वन करके शुक्रवाहिका की मदद से स्पर्मेटिक कॉर्ड के रास्ते, स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ साथ इंगुइनल कैनाल के रास्ते उदरीय भाग में चले जाते हैं, जहां उदरीय भाग में मानव की जननेंद्रिय उपस्थित होती है और ये उदरीय भाग में मानव जननेंद्रिय तक इस शुक्राणु को पहुंचाता है, जहां पे शुक्राणु वीर्य के रूप में मादा के जननांग के अंदर, मादा के योनि के अंदर विमोचित कर दिए जाते हैं। क्लियर बच्चे? अब हमने संरचनाएं तो पढ़ ली कि किसके मदद से जा रहा है, कैसे जा रहा है, लेकिन अब इसके आगे और अच्छे से समझने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि यार वीर्य के अंदर क्या क्या है। जो वीर्य हमने मादा के अंदर डाला है उसमें शुक्राणु तो हैं, क्या और भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं? और ये तो ठीक है शुक्राणु है, लेकिन ये शुक्राणु बना कैसे? हमने अभी तक क्या पढ़ा है? बना कहाँ पर, ये बना कैसे, वो पढ़ेंगे हम लोग। ये कि कैसे बनेगा शुक्राणु, और शुक्राणु के वीर्य, जो हमने शब्द इस्तेमाल किया वीर्य, कि मानव के वीर्य में शुक्राणु के अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये जब जादा के अंदर जाएगा तो वहाँ पे क्या क्रियाएं होंगी, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।